हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 hours while B alone can do it in 16 hours. If A and if A, B, C working together can finish it in 8 hours. In how many hours can C alone finish the work? देखो, मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा यह कोई एक पीस ऑफ वर्क है। ठीक है, पीस ऑफ वर्क है। ठीक है, इस वर्क को जब ए को दिया जाता है करने के लिए, तो ए जो होता है तो वह इसे 24 hours में कंप्लीट कर देता है। जब इसी काम को जब बी को मिलता है तो वह इसे कंप्लीट करने में 16 hours ही लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब इस काम को ए बी सी बोला नहीं, तीनों साथ मिलके इस काम को करो। जब तीनों ए बी सी जो है, ए बी सी जब तीनों साथ मिलकर इस काम को करते हैं तो उन्हें सिर्फ 8 hours ही लगते हैं इस काम को फिनिश करने के लिए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर जो है सी को इस काम को करने के लिए मिले तो सी जो है अकेले कितने घंटे में इस काम को फिनिश कर देगा। तो हमको तो पता नहीं है सी कितने घंटे में इस काम को फिनिश करेगा, तो हम मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि सी जो है इस काम को एक्स हावर्स में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो देखो आप सभी जानते हो कि ये क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर इसमें दिया रहता है कि अगर कोई ए बंदा जो है किसी काम को एन हावर्स में कंप्लीट कर देता है, तो हमारा फर्स्ट प्राइमरी फोकस होता है कि अगर वह किसी काम को एन हावर्स में कंप्लीट कर देता है तो 1 घंटे में वह उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट कर देगा। तो मतलब 1 घंटे में 1 hours में वह उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका रेसिप्रोकेट कर देंगे, मतलब 1/n कर देंगे। ठीक है, और 1/n का रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपका निकल जाएगा कि उसे उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। और जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो हमारा निकल जाएगा 1 घंटे में उस काम के कितने पार्ट कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो देखो ए जो है, जब ए को इस काम को करने के लिए मौका मिलता है तो ए जो है इसे 24 hours में कंप्लीट कर देते हैं। अगर ए जो है इस काम को 24 hours में कंप्लीट कर देते हैं, तो आप बताओ, तो वह 1 घंटे में उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि वह 24 hours में उस काम को फिनिश कर देंगे। तो देखो, वर्क डन बाय ए इन 1 hour कितना होगा। जस्ट अगर जो है ए जो है उस काम को 24 hours में कंप्लीट कर लेता है, इसका मतलब 1 घंटे में ए जो है उस काम के 1/24 पार्ट को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, वर्क डन बाय बी इन 1 hour। ठीक है, अब देखो ए जो है उस काम के 1/24 पार्ट जो है 1 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। अब बी के लिए देखते हैं। बी जो है, जब बी को इस काम को करने का मौका मिलता है तो वह इसे जो है काम को 16 hour में ही कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वह 16 hour में कंप्लीट कर लेते हैं तो उस काम के कितने पार्ट को वह 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकेट कर देंगे, मतलब 1/16 पार्ट को। लेकिन अगर क्या किया गया कि अगर इस काम को तीनों को दे दिया गया, नहीं तीनों एक साथ मिलकर काम करो, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि आप अलग अलग करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मेरे पास कम टाइम है, इसलिए आप तीनों एक साथ मिलकर काम करो ताकि समय कम लग सके। तो तीनों जो है एक साथ मिलकर जब काम कर रहे हैं तो उनको सिर्फ 8 hours में लग रहे हैं। तो अगर तीनों को उस काम को करने के लिए 8 hours लग रहे हैं, तो उन्हें अगर 8 hours लग रहे हैं तो 1 घंटे में उस काम के कितने पार्ट को ये कंप्लीट कर देंगे, ताकि वह 8 hours में उस काम को फिनिश कर देंगे। तो देखो, तो वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 hour। ठीक है, इन 1 hour। तो देखो निकाल दिए तो कितना होगा आपका 1/24
8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सी के लिए पूछा है कि सी जो अगर सी जो है उस काम को, अगर केवल सी को मिल गया काम करने के लिए, तो वह उस काम को एक्स हावर्स में कंप्लीट कर देता है। तो अगर वह एक्स आवर्स में उस काम को कंप्लीट कर देता है तो उस काम के कितने पार्ट को वह 1 घंटे में कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब एक्स का रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हमका निकल जाएगा। तो देखो, वर्क डॉन बाय सी इन 1 हावर कितना होगा 1/x। तो देखो अब क्या है, हमको x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो जब तीनों आदमी मिल के काम कर रहे थे, देखो ए बी सी ये तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। ठीक है, और तीनों के द्वारा ए के द्वारा कितना काम है उसका हम ऐड कर लें, उसके बी जो है 1 घंटे में कितने काम कर रहे हैं उसका ऐड कर ले, और सी जो है 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं उसका ऐड कर ले। तो क्या ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये RHS जो है LHS जो है RHS के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो तीनों मिलके एक साथ काम कर रहे थे, तो 1 घंटे में ये लोग जो है 1/8 पार्ट ही काम को कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वहीं जो है ए जो है 1 घंटे में कितने काम कर रहा था, ए जो है 1 घंटे में 1/24, बी कितने कर रहे थे 1/16, और सी जो कितना काम कर रहे थे 1/x ही कर रहे थे। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा विदाउट एक्स वाला टर्म है इसको एक साइड कर ले रहे हैं। ठीक है, 1/8 ये 24, 1/24 इधर आएगा तो क्या होगा -1/24, 1/16 जो है इधर आएगा तो -1/16 हो जाएगा इक्वल टू 1/x। देखो इस तरह आप इसका एलसीएम निकालोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें जो कॉमन टर्म है उसको बाहर कर दे रहे हैं। तो इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है कि 1/8, इसलिए 1/8 को कॉमन करें, यहाँ कितना हो गया 1, इसको 1/1 कर दो अच्छा लगे क्योंकि आगे आपको एलसीएम लेने में दिक्कत ना होगा। यहाँ पे कितना हो गया आपका 1/3, यहाँ पे कितना हो गया 1/2 इक्वल टू 1/x हो गया। ठीक है, तो देखो पेपर ले लो। तो देखो, तो अब देखो कि यहाँ पे 1/8 आ गया, जब 1, 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो आप जानते हो 6 होगा कि नहीं होगा। देन 1 से 6 को डिवाइड करो कितना हुआ 6, देन 6 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो गया। उसके बाद 3 से 6 को डिवाइड करोगे, देन 2 बार में 2 से 3 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 हो जाएगा। देन 2 से 6 को डिवाइड करो 3 बार में, देन 3 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा इक्वल टू 1/x हो गया। 1/8 इंटू देखो यहाँ पर कितना 6 और 3 2 5 -5/6 हो गया इक्वल टू 1/x। तो 1/8 इंटू 6 में से 5 गया 1/6 इक्वल टू 1/x। 1/48 इक्वल टू 1/x। देखो इसका मतलब है कि C जो है वह 1 घंटे में उस काम के 1/48 पार्ट को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकेट करोगे मतलब x को हमने क्या एज्यूम किया था कि C जो है उस काम को कितने घंटे में कंप्लीट करता है, इसका मतलब 40 हावर्स में उस काम को कंप्लीट कर देगा कौन C। अगर जो है उस काम को, अगर वह उस काम को C को मिलता है, अगर वह काम जो है C को मिलता है तो C जो है उस काम को 48 हावर्स में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो देखो टाइम टेकन टू फिनिश द सेम वर्क बाय C इन 48 हावर्स। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।